इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र इन्नल मुत्तक़ीना फ़ी ज़िलालिन व उयून व फ़वाकिह मिम्मा यश्तहून कुलू वश्रबू हनीअम बिमा कुन्तुम तअमलून इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान सुम्मा अतबअहु मिन शव्वाल काना कसियामिद दहर। रवाहु मुस्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो हम सब का मालिक व खालिक है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामीईन, रमज़ानुल मुबारक का ये महीना आज हमसे जुदा होने को तैयार है। कुछ घंटों के बाद उम्मीद है कि ये हमसे रुखसत हो जाएगा, हमसे जुदा हो जाएगा और फिर हमारी इसकी मुलाकात एक लंबे ज़माने के बाद, लंबे मुद्दत के बाद होगी। आज जुमा का दिन है। शरीयत के अंदर बड़ा मुबारक दिन ये माना जाता है, यहाँ तक कि मुसलमानों की ईद इसको कहा जाता है। तो ये रमज़ान का आखिरी जुमा, रमज़ान का महीना क्यों आया, हमें उसमें क्या बनना था, हमें क्या सिखा गया, हमने क्या सीखा, क्या पाया, क्या खोया, इस ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह चंद बातें होंगी। बातों से दिल रब से दुआ है वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अगर कुरान मजीद पे गौर व फ़िक्र किया जाए तो रमज़ान के रोज़ों का असल मकसद एक ही था, वो है अल्लाह का तक़वा, अल्लाह का डर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। बार बार आपने ये आयत सुनी। रमज़ान के रोज़ों का मकसद तक़वा, परहेज़गारी, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ। अगर ये सीनों के अंदर आ गया तो आपके रोज़ों का मकसद, आपकी इबादतें, आपकी मेहनतें, आपकी कोशिशें कामयाब हो गई। अगर रमज़ान के रोज़ों को पाने के बाद भी, रखने के बाद भी दिल में तक़वा नहीं बैठा, तक़वा नहीं आया, अल्लाह का डर नहीं बैठा, तो फिर कहीं ना कहीं हमारी इबादतों के अंदर कमियां थी जो हमें दिखाई नहीं दी या जिनको हम समझ नहीं पाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने उन बंदों के बारे में जो रोज़ों का असल मकसद है तक़वा, मुत्तक़ी, बड़ी प्यारी बातें कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाई है। इससे पहले कि मैं चंद कुछ बातें आपके सामने रखूँ, तक़वा किसे कहते हैं, तक़वे का मफ़हूम क्या होता है, तक़वे का फ़ायदा क्या होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुत्तक़ियों के लिए क्या क्या पेशन गोई, क्या क्या बशारतें बयान फरमाई है, वो आपको इंशाअल्लाह मैं बता देना चाहता हूँ, ताकि आपको ये मालूम तो हो कि हमने जो रमज़ान का महीना पाया, रोज़ों को रखा,
और हमने अपने आप को गुनाहों से बचाया तो हमारा इनाम क्या है, तोहफ़ा क्या है। आदमी जाने यहाँ की ज़िंदगी में, वहाँ की ज़िंदगी तो अलग है, वहाँ जो इनाम मिलेगा मिलेगा। आदमी को यह भी समझ लेना चाहिए कि वाकई हम जब अल्लाह के सामने जाएंगे तो ये चीज़ें हमारे नसीब की है और अल्लाह ताला हमें ये चीज़ अता फरमाएगा। सबसे पहले ये बात अपने जहनों के अंदर बिठा लें कि ये मुत्तकी जो होते हैं, ये परहेज़गार जो होते हैं, जो रोज़ों का असल मकसद है, ये अल्लाह के ख़ास दोस्त, अल्लाह के वली होते हैं। ये अल्लाह के बड़े नज़दीक होते हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर सूरह यूनुस के अंदर इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आज लोग दुनिया के अंदर ये बातें करते हैं कि मुसलमान कामयाब कैसे हो सकता है। उसके लिए जगह जगह मीटिंगें होती हैं, बाकायदा प्रचार भी होते हैं। मुसलमान जो मुख्तलिफ़ किस्म की बातें भी करते हैं। हर चीज़ का हल रब के कुरान के अंदर मौजूद है, रसूल की सुन्नतों के अंदर मौजूद है। जब तक नहीं पढ़ोगे ना हल मिलेगा। ये तुम्हारा खड़ा होना, ये तुम्हारा बैठना, बातें करना, सिवाय वक्त के बर्बाद होने के कुछ होने वाला नहीं है। कुरान को पढ़ोगे, नबी की सुन्नतों को पढ़ोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अना इन्ना औलिया ना, खबरदार अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली, ना खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना तो इन पे दुनिया में कोई डर, कोई खौफ होगा, ना ये आखिरत में गमगीन होंगे। जो डर गया वो अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता, जिसके दिल में डर। अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त तो वो हैं जिनके दिल में डर हो ही नहीं सकता दुनिया की ज़िंदगी के अंदर, और आखिरत में वो गमगीन भी ना होंगे। वो ये कौन है? अन्नज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। ये वो है जो ईमान लाए और ईमान लाने के बाद मुत्तकी बन गए, परहेज़गार बन गए। और सबसे पहले ये सहाबा की जमात है। सबसे पहले सहाबा की जमात, जिनका नाम सुन के लोग डरा करते थे, ना कि वो डरते थे। क्यों? अल्लाह का डर पैदा किया ईमान लाने के बाद। रोज़ों का असल मकसद तक़वा, जो हमें बनाने आया, सिखाने आया है, हमें इसी तक़वे को अपने सीनों के अंदर बिठाना है, अल्लाह के डर को बनाना है। तो अल्लाह के वली, ना दुनिया में कोई डर होगा इनके ऊपर, ना ही जब ये आखिरत कायम होगी वहाँ भी गमगीन नहीं होंगे। क्यों? अल्लाह इनसे राज़ी हो गए, अल्लाह से राज़ी हो गए। जब इंसान के अंदर रब का तक़वा आ गया, रब का डर, खौफ आ गया, अब आइए कुछ बशारतें, कुछ खुशखबरियाँ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाई है मुत्तक़ियों के लिए। सबसे पहली बशारत सूरह मुरसलात 29वां पारा, आखिरी सूरह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी ज़िलालिन व उयून। रमज़ान का महीना पाया, रमज़ान का महीना पाने के बाद जिनके अंदर रब का डर आ गया, रब का तक़वा आ गया, रब का खौफ आ गया, रब ने वादा किया, रब ने ऐलान फरमा दिया, बशारत दे दी कि अल्लाह के नेक बंदे, मुत्तक़ी, डरने वाले, परहेज़गार, फ़ी ज़िलाल, क़यामत के दिन सायों के अंदर होंगे। जहाँ किसी चीज़ का साया नहीं होगा, अल्लाह ताला वहाँ अपने ख़ास बंदों को, ख़ास बेहतरीन नेक बंदों को साया नसीब फरमाएगा। उनमें से मुत्तक़ी भी होंगे, परहेज़गार भी होंगे। वह उयून, क़यामत के दिन चश्मों के अंदर होंगे ये अल्लाह के नेक बंदे, मुत्तक़ी, रमज़ान का महीना पाने के बाद जिन्होंने अपने आप को बना लिया। वह फ़वाकिह मिम्मा यश्तहून, मन चाहिए ख्वाहिश के मुताबिक जो फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट ये चाहेंगे, मेवे, वो इनको वहाँ दिया जाएगा, वहाँ इनको खाने को मिलेगा। वो इनके दुनिया के अंदर मेहनत और कोशिश की बुनियाद पर। और ये भी कहा जाएगा, कुलू वशरबू हनीअम बिमा कुंतुम तामलून, मज़े से खाते पीते रहो अपने अमाल के बदले, जो नेकियां, जो अमाल तुम दुनिया में करके आए हो उसी का नतीजा है ये। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, इसी तरह हम नेककारों को बदला दिया करते हैं। मेरे भाइयों, ये रमज़ान का महीना जो हमसे छूटने ही वाला है, अगर वाकई आपने इस महीने का हक़ अदा किया, रमज़ान का रोज़ा रखने के बाद तक़वा दिलों के अंदर आ गया, तो ये खुशखबरियाँ, ये बशारतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके लिए ही बयान की हैं, न कि किसी और के लिए। एक जगह रब्ब करीम ने फरमाया सूरह तूर के अंदर, इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व नईम, मुत्तक़ी, अल्लाह के डरने वाले बंदे, रब का खौफ पैदा करने वाले बंदे जन्नतों के अंदर, बाग़ात के अंदर, नेमतों के अंदर होंगे। ये बशारतें किसके लिए? मुत्तक़ियों के लिए।
और एक जगह अल्लाह ने फरमाया इन्नल मुत्तकीन मफ़ाज़ा, इन मुत्तकियों के लिए कामयाबी ही कामयाबी है। तो रमज़ान के रोज़ों का असल मकसद तक़वा, तक़वा का फ़ायदा जन्नत, जन्नत की नेमतें। सूरह दहर पढ़िए, सूरह दहर जो 29वें पारे के अंदर है, सूरह नंबर 76, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया आयत नंबर 20 से 22 तक, ये मुत्तकी, ये परहेज़गार, अल्लाह से डरने वाले जब क़यामत के दिन रब के सामने जाएंगे, अल्लाह के सामने पेशी होगी, हिसाब व किताब होगा, अल्लाह ताला इनको जन्नत की बड़ी हुकूमत अता फरमाएगा। किस बुनियाद पर? रमज़ान के रोज़े रखकर तक़वे की बुनियाद पर। अल्लाह ने फरमाया वइज़ा रअयता सम्मा रअयता नईमन व मुल्कन कबीरा। ऐ नबी, जब आप देखेंगे या आप देखें जन्नत की तरफ, सम्मा रअयता, जहाँ भी आप निगाह डालेंगे, निगाह दौड़ाएंगे, नईमन, वहाँ नेमत ही नेमतें दिखाई देंगी, व मुल्कन कबीरा, और बड़ी बादशाहत, बड़ी सल्तनत जो अल्लाह ताला अपने नेक मुत्तकी बंदों को अता करने वाला है। आदमी रमज़ान का महीना पाए, रोज़े न रखे, उम्मीद रखे अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, बड़ा माफ़ करने वाला है। आदमी नमाज ना पढ़े, अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला है, ये उम्मीद रखे, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई हो सकता है? सहाबा इकराम नमाज़ें पढ़ने के बाद, रोज़ा रखने के बाद, ज़कात देने के बाद, सदका खैरात करने के बाद, दुआएं मांगने के बाद इतना डरते थे कि पता नहीं हमारी ये इबादतें अल्लाह के यहाँ पे कबूल होंगी कि नहीं होंगी। हज़रत उमर कहा करते थे अगर मुझे यकीन हो जाए कि जन्नत में एक आदमी जाएगा तो इतनी उम्मीद अल्लाह की ज़ात से मुझे वो जन्नती में होऊंगा, क्योंकि मेरे पास नेकियां हैं। अगर मुझे ये पता चल जाए कि जहन्नम में एक ही आदमी जाएगा तो मुझे अल्लाह के अज़ाबों का डर भी इतना है, तो मुझे उम्मीद है कहीं वो आदमी मैं ही ना हूँ जो जहन्नम के अंदर जाऊँगा। ये सहाबा का डर भी था, खौफ भी था। और नबी ने फरमाया, अल्लाह ने कुरान में फरमाया खुद, इबादत वो काबिल कबूल है जो उम्मीद और खौफ के बीच होती है। अल्लाह ने कहा कुरान मजीद के अंदर अपने नेक बंदों के बारे में, यदऊनना रग़बन व रहबा, ये अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह को पुकारते हैं उम्मीद करते हुए और डरते हुए। उम्मीद जन्नत की करते हैं और डर अल्लाह के अज़ाबों का होता है इनको। ये बीच की जो इबादत होती है सबसे बेहतरीन इबादत होती है और अल्लाह के यहाँ पे काबिल कबूल भी होती है। तो अल्लाह ने कहा है नबी, जहाँ भी निगाह दौड़ाएंगे अल्लाह की नेमतें दिखाई देंगी, वह मुमकिन कबीरा, बहुत बड़ी बादशाहत जो अल्लाह ताला हर जन्नती को अता करने वाला है। इतने पे बस नहीं, अलैहिम सियाब सुंदुस खुज़ व इस्तबरक़, रेशम जो इतना कीमती है आज के ज़माने के अंदर, बारीक रेशम, मोटा रेशम, इनके निवास इन जन्नतियों को पहनाए जाएंगे क़यामत के दिन। दुनिया के अंदर पहनना हराम, जन्नत में पहनना जायज़। वहाँ की नेमतें, आप यहाँ सोना नहीं पहन सकते, वहाँ अल्लाह ताला आपको देगा चांदी के ज़ेवरात देगा, न जाने कैसी कैसी नेमत अल्लाह ताला आपको अता फरमाएगा, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कब? जब इन दिनों के अंदर शैतान की जगह रब का डर पैदा होगा, बदमाशियों की जगह, मक्कारियों की जगह, हसद की जगह, कीना कपट को निकाल के जब यहाँ पे मोहब्बतें और रब का तक़वा पैदा होगा, तब ये नेमतें आपको मिलेंगी, ऐसे नहीं। वहुम्मु वसादिरा मिन फिज़्ज़ा, रब ने फरमाया इनको चांदी के कंगन भी पहनाए जाएंगे। आज दुनिया के अंदर जो कंगन औरतों की पहचान है, जिसको हमारे बहुत सारे नौजवान बच्चे फैशन के तौर पे अपने हाथों में पहन रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे नौजवान फैशन के तौर पे कानों को छिदवा रहे हैं, बालियाँ पहन रहे हैं, पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं, वही जानते हैं अच्छी तरीके से। ये तो बताएंगे तो मालूम होगा कि उनका मकसद क्या है, कान के अंदर बाली पहनने का, कान छिदवाने का, हाथों में कड़े पहनने का। औरतों को तो देखा जाता है पहनने का, उनको हुक्म है पहनने का, लेकिन मर्दों को पहनने का हुक्म कहाँ से आया, ये पहली बार देखा जा रहा है। अल्लाह रहम फरमाए मुसलमानों के हक़ पे। तो रब ने फरमाया वहुम्मु वसादिरा मिन फिज़्ज़ा, इन्हें जन्नत के अंदर चांदी के कंगन भी पहनाए जाएंगे। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, ये तो रही पहनाने की बात कि फ़रिश्तों पहना दो, फ़रिश्तों दे दो, फ़रिश्तों ये कर दो। अब रब ने कुरान मजीद में कहा सूरह दहर के अंदर, वसक़ाहुम रब्बुहुम, उनका रब उनको पिलाएगा अपने हाथों से शराबन तहूरा, पाकीज़ा शराब। दुनिया की शराब मुसीबत, आफत, इसके सिवा कुछ भी नहीं, बर्बादी। वहाँ की शराब भी तहूरा, पाकीज़ा भी, पाक करने वाली भी,
ना अक़ल में फुतूर आए, ना दिमाग ख़राब हो, ना सर में दर्द हो। कौन पिलाएगा? अल्लाह ताला अपने हाथों से पिलाएगा अपने नेक जन्नती बंदे को। रब ने फरमाया इन्ना हाज़ा कैन लकुम जज़ा, ए मेरे बंदे ये बदला है तेरी नेकियों का, तेरे अमाल का जो तू दुनिया में करके आया है। व कान सअयुकुम मशकूरा, तुम्हारी कोशिशें, तुम्हारी मेहनतें, तुम्हारी इबादतें हम उनकी कदर करने वाले हैं। अल्लाह कह रहा है लोग कदर करें ना करें परेशान मत होना मेरे बंदो, मैं तुम्हारी कदर करूँगा। तुम्हें मेरे पास आना है, दुनिया में नहीं रहना है। मैंने तुम्हारी कदर की तो तुम कामयाब हो गए। तो अल्लाह ताला हमारी नेकियों की कदर भी करता है। तो ये फ़ायदा है रमज़ान के रोज़ों के आने का। जो मकसद है अभी हमसे छूट रहा है तक़वा। तक़वा हमारे दिलों के अंदर आ गया। ये जन्नत की नेमत अल्लाह ने हमारे वास्ते बनाई है। मेरे भाइयों, आपने रमज़ान का महीना पा लिया और रमज़ान का महीना पाने के बाद जो मेहनतें आपने की ये आप अच्छी तरह जानते हैं। आपने क्या किया, कितने रोज़े रखे, कितने कुरान पढ़े, कितना तरावी का अहतमाम किया, कितना नफिल नमाज़ों का अहतमाम किया, कितनी आपने दुआएं मांगी, कितना आप रब के सामने झुके, कितना आपने अल्लाह को मनाने की कोशिशें की। ये मेहनत अगर आपने कर ली तो वकाना सअयुकुम मशकूरा, आपकी कोशिश की कदर वहाँ पे की जा रही है। और रब आपका मुंतज़िर है कि मेरा बंदा मेरे पास आए, मैं अपने बंदे को जन्नत के अंदर ये सारी नेमतें अता कर दूँ। कब? जब आपने इन नेमतों का हक़ अदा किया होगा। रमज़ान के रोज़े आए थे, ये हमसे छूट गए। हर इंसान अच्छी तरह जानता है बैठा हुआ किस आदमी ने कितनी नमाज़ें पढ़ी, किस आदमी ने कितनी नमाज़ें छोड़ी, किस आदमी ने कितना तरावी का अहतमाम किया रमज़ान का महीना आने के बाद। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, कहने की ज़रूरत नहीं है। रसूल अकरम की हदीस जो बार बार आपको बताई गई, सुनाई गई, मन साम रमज़ान ईमानन व एहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। मुसलमानों, हालात वक्त ये बता रहे हैं कि तुम बदनसीब हो। आज भी बदनसीबी तुम पे मुसन्नत कर दी गई है और तुम बदनसीबी को, मनहूसियत को अपने ऊपर से हटाना नहीं चाहते हो। इतना अजीम महीना आने के बाद भी दिखाई ये दिया मुसलमान अल्लाह की इबादत से कोसों दूर है। जो मुसलमान हट्टा कट्टा रमज़ान के महीनों के अंदर रमज़ान के रोज़े न रख सका, उससे इबादत की उम्मीद क्या होगी। बात करता है इस्लामी हुकूमत कायम होगी। अरे अपने घर में इस्लाम तो गया, इस्लामी हुकूमत तो बाद में कायम होगी। अपना घर तो इस्लामी बनाने तू, तब इस्लामी हुकूमत की बात तो बाद में करना। आज ये हालात मुसलमानों के हो गए। हट्टे कट्टे नौजवान सड़कों पे खाते हुए दिखाई दे रही हैं। मुस्लिम समाज है, मुस्लिम मुआशरा है, कोई कहने वाला नहीं है। क्या कहा जाए, क्या कहें, किससे कहें। अफसोस के सिवा कोई चीज़ हाथ नहीं आती। तो ये महीना आया था मन क़ाम रमज़ान, जिसने रमज़ान के महीने में तरावी का अहतमाम किया। अब तरावी की उम्मीद क्या रखे? जो इंसान रमज़ान में नमाज ना पढ़ सका, रब के सामने झुक ना सका, उससे तरावी की उम्मीद क्या रखी जाएगी। मगर सब परेशान है बहुत ज़्यादा। अपनी भी पार्टी होनी चाहिए कोई। अरे फिर रब के सामने अपनी एक पार्टी तो बना लो। यहाँ बनाने को तैयार नहीं हो, समाज के अंदर बिखरने को तैयार हो। बहुत सारी बातें हैं दिल के अंदर आती भी है, कहा भी सोचता कहो, लेकिन वक्त इतना नहीं होता है कि आपके सामने कही जाए। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कहने की नहीं होती है, समझाने की तो होती हैं, लेकिन हमारे अंदर हमारे कुछ हालात ऐसे हैं कि हर बात कही नहीं जाती, हर बात बयान नहीं बताई नहीं जाती। वक्त और हालात का तकाजा भी है ये। बेघर रब ने फरमाया, रसूल अकरम ने फरमाया, जिसने तरावी का अहतमाम किया रमज़ान के महीने के अंदर, अल्लाह ने उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए। खुश हो जाओ, वो नमाजी वो रोज़ेदार खुश हो जाएं जिन्होंने रमज़ान के महीने के अंदर मुकम्मल रोज़े रख के तरावी का अहतमाम किया। अल्लाह की बशारतें हैं उनके लिए, नबी की खुशखबरियाँ हैं उनके लिए। और हमारा भी जिम्मेदारी बनती है, हमारा भी हक बनता है कि हम भी उनको दुआएं दें, उनकी नेकियों पर, उनकी नेक नियत के ऊपर, उनके अच्छे अमाल की बुनियाद पर। रमज़ान का महीना बरकतें लेके आया था, जा रहा है हमसे, छूटने को तैयार है। आपने कितनी बरकतों को समेटा अपने दामनों के अंदर। हर इंसान अपने अपने नफ्स का मुहासबा करे, क्या पाया क्या खोया। अपने नफ्स का मुहासबा कीजिए। मुहासबा क्या होता है? सुबह उठे आप, 24 घंटे आपके कैसे गुजरे, आप बिस्तर पे जा रहे हैं सोने के लिए, सोने से पहले अपने आप पे गौर व फिक्र कीजिए। ऐ फना, जब से तू सुबह से उठा है तूने कितनी नेकियां की, कितनी नमाज़ें पढ़ी, कितना सदका खैरात किया, कितनी दुआएं मांगी, कितना तूने हक़ अदा किया गैरों का अपनों का, और तू कितना गुनाहों से बचा, कितने गुनाह तूने किए। ये मुहासबा होता है। ये असनाफ का मामूल था।
रोज़ाना बिस्तर पर जाने के बाद मुहासबा किया करते थे। आज हमारे अंदर ये चीज़ नहीं गई, तो अपने नफ्स का मुहासबा भी क्या कीजिए, अपने नफ्सों को ऐसा बनाइए कि तुम्हारा नफ्स तुम्हारा मुहासबा रोज़ाना करे कि हाँ आपने क्या पाया क्या खोया। और ये महीना आया छूटने को तैयार है, जहाँ कुछ अल्लाह के बंदे काबिल तारीफ़ हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, अल्लाह ने उनके लिए बशारतें बयान की हैं, वहीं प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मुसलमानों के लिए रमज़ान के महीने के अंदर भी बदनसीबी बयान की है कि बड़ा बदनसीब है ये आदमी, तो बड़ा बदनसीब है ये इंसान, तो बड़ा बदनसीब है ये इंसान। नबी ने बार बार कहा, जिब्राइल ने बार बार कहा और आमीन कहा, बद्दुआएं दी जिब्राइल नबी ने। रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल की बद्दुआ पर मोहर लगा दी कि जिब्राइल तुम जो दुआ कर रहे हो ये दुआ तुम्हारी कबूल हो, मैं इस पर आमीन कहता हूँ, नब्बे कहता हूँ। वाकई वो इंसान बदनसीब है। कौन आदमी है बताने की ज़रूरत नहीं है, इशारा दे देता हूँ। जिसने रमज़ान का महीना पा लिया, रमज़ान का महीना पाने के बावजूद अपनी मग़फ़िरत न करा सका, माफ़ी न करा सका, बड़ा बदनसीब है, बहुत नाकाम है वो इंसान। आया रमज़ान का महीना, एक नहीं हज़ारों नहीं लाखों बदनसीब आपको बन जाएंगे ऐसे, जिन्होंने रमज़ान का महीना पाने के बाद भी अपने आप को रमज़ान की बरकतों से महरूम कर लिया। खाने पीने के आदि रहे, शर्म लिहाज उनको नहीं रहा, क्योंकि दीन उनके पास नहीं है, दीन उनके नज़दीक नहीं है, वो दुनिया के हो चुके हैं, दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं। मेरे भाइयों, ये रमज़ान का महीना तुमने इसकी कदर नहीं की, जिन्होंने की कामयाब है वो लोग, काबिल तारीफ़ है ये लोग। अल्लाह ताला इनसे राज़ी हो गए, अल्लाह से राज़ी इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से। जिस तरीके से अल्लाह के नेक बंदों ने इस महीने इबादतें की, अल्लाह को राज़ी किया, रब के सामने खड़े होकर कुरान को सुनते रहे। रसूल अकरम की वो हदीस बार बार मुझे याद आती है, जब क़यामत के दिन कायम होगा, मैदान महशर लगा होगा, रोज़ा भी आएगा, कुरान भी आएगा, दोनों अल्लाह के सामने खड़े हो जाएंगे। परवरदिगार, रोज़ा कहेगा मैंने इसे खाने पीने से रोका था दिन के अंदर, कुरान भी कहेगा अल्लाह मैंने उसको रात में सोने से रोक दिया था। अल्लाह दोनों की बात सुनेगा, उस बंदे को जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। जिसने कुरान ही ना पढ़ाओ, कुरान ही ना सुनाओ, रोज़े ही ना रखे हो, तरावी ना पढ़ी हो, क्या उसको माफ़ियाँ मिल सकती हैं? और क्या कहते हैं, अरे अल्लाह के यहाँ पे देर है अंधेर नहीं है, अल्लाह तो बड़ा माफ़ करने लगा है। बस इसी गफलत के अंदर ज़िंदगी गुजर गई है। मैं तुम्हें नहीं पता, अगर किसी के दिन में राई के दाने के बगैर ईमान होगा वो भी जन्नत में जाएगा। उससे पहले जहन्नम के जो मज़े चखोगे, है बर्दाश्त की ताकत? दुनिया की आग में है, कूद के दिखा दो अगर हिम्मत है तो। नहीं कूद सकते। 1% है वो 70% ख़तरनाक। वो हदीस रसूल अकरम की, क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह ताला कहेगा फरिश्तों ये मेरा बंदा, ये ऐसा बंदा है जिसे मैंने दुनिया में कोई मुसीबत नहीं दी, ऐशो आराम, नेमतें ही नेमतें, पैसा ही पैसा। दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है, इसे क्या पता। फरिश्तों ज़रा एक गोता जहन्नम कर दो इसे, एक गोता सिर्फ, बस गोता क्या होता है, यूँ फेंका और यूँ खींच लिया। क्या बंदे क्या हाल है, क्या परवरदिगार, नेमत क्या होती है पता नहीं, ऐसा लगा सारी ज़िंदगी ही दुखों के अंदर गुजरी है मेरी। तो एक गोते का हाल ये है, राई के दाने के, बड़ा ईमान होगा जन्नत में तो जाएंगे, पहले उस जहन्नम को तो भुगत दूँगा जिसकी ताकत किसी माँ के नाक के अंदर नहीं है। चीखो पुकार की आवाज़ें आएंगी, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। आज ये जहन के अंदर अकीदा बिठा दिया गया, भैया अगर ईमान ज़रा सा भी है जन्नत तो मिल जाएगी तुम्हें। चोरी करो, शराब पियो, डाके डालो, कोई परवाह नहीं, जन्नत तो तब भी मिलेगी। अगर पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जो बदनामी होगी, सज़ा मिलेगी, हाथ काटेंगे, जो फांसी दी जाएगी उसका क्या होगा, वो भी तो सोचा करो कभी। तो ये जहन जो अल्लाह ने दिया है, इसका इस्तेमाल सही क्या कीजिए, गलत इस्तेमाल मत कीजिए इसका। ये रमज़ान का महीना छूट रहा है, जाते जाते रब से दुआएं कर जाइए, मांग जाइए रब से। कुछ क्या पता आपकी जो खताएं हो गई, या आपने जो इस महीने के अंदर इबादत नहीं कर सके, हो सकता है अल्लाह ताला ये सोचे कि मेरे बंदे कोई बात नहीं, देर से आया तो सही, चल मेरे बंदे में तुझसे राज़ी होने को तैयार हूँ, लेकिन इसी उम्मीद पर, इस यकीन पर, अगर तू आने वाले 11 महीने की ज़िंदगी भी ऐसे बिताएगा। ये नहीं कि बस रमज़ान में अल्लाह को धोखा दिया, बाकी महीने अपने आप को धोखा देगा 11 महीने, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये रमज़ान का महीना, ये बदनसीब इंसान है रमज़ान के महीने का कि महीना आया, अपने आप को माफ़ी न करवा सका, जन्नती न बना सका। रमज़ान का महीना आखिर है, 2 अहम चीज़ें इस ताल्लुक़ से, पहला सदक़ा फ़ितर और दूसरा ईद उल फ़ितर। सदक़ा फ़ितर क्या है, सही मुस्लिम पढ़े किताब सियाम,
हदीस नंबर 1164 रसूल अकरम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सदक़ा फ़ितर को फ़र्ज़ करार दिया है, इसलिए ताकि रोज़ेदार से जो रोज़े के दौरान गलतियाँ हो जाती हैं वो नग़्व और फ़हश हरकत से पाक हो सके और यतीमों को मिस्कीनों को खाने का सामान मिल सके। जो मिस्कीन है उनके खाने का सामान हो जाए, ये असल मकसद है सदक़ा फ़ितर का। रोज़ेदार है, ज़बान से कुछ ऐसी बात निकल गई जो बात अच्छी नहीं थी, मुनासिब नहीं थी रोज़े की हालत में, उसे नहीं पता ज़बान से कह गया, अल्लाह को पता है। बंदे सदक़ा फ़ितर दे, मैंने तुझ पे फ़र्ज़ ही इसने किया है ये सदक़ा फ़ितर, जब तू देगा जैसे देगा मैंने तुझे गुनाहों से पाक कर दिया। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है रोज़ेदारों के ऊपर, हर आदमी पे नहीं। तो होगा निसाई वन्ना ने कहा है हदीस के अंदर रसूल अकरम ने, रोज़ेदार को गुनाहों से पाक करने के लिए जो बेरोज़ेदार हैं उनको ये फजीलत हासिल नहीं होने वाली है। याद रखिए आप, अदा तो उनका भी किया जाएगा सदक़ा फ़ितर, अदा तो उनकी तरफ से भी होगा। यहाँ तक कि ईदगाह में जाने से पहले कोई बच्चा पैदा हो जाता है, अगर 5 मिनट पहले बच्चा पैदा हो गया इसके ईदगाह में जाने से पहले, उसका भी अदा किया जाएगा सदक़ा फ़ितर, ज़कात फ़ितर। लेकिन फ़ायदा किसको होगा? रोज़ेदारों को। अल्लाह ने महीना इसलिए तो दिया है रोज़ेदारों को, एक बंदा अल्लाह की इतनी नेमतें होने के बाद भी, चिमचिमाती धूप होने के बाद भी मेहनतें कर रहा है, काम कर रहा है, भागा दौड़ा फिर रहा है अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, होंठ खुश्क हो चुके हैं, सूख चुके हैं, पानी पीने को तैयार नहीं है, नेमतें खाने को तैयार नहीं है। रब से वायदा किया हुआ है परवरदिगार मैंने सहरी खाई है, जब तक मगरिब की अज़ान नहीं होगी इफ्तार नहीं करूँगा, कुछ नहीं खाऊँगा, कुछ नहीं पीऊँगा। अल्लाह से वायदा हुआ है बंदे का, तो इसलिए अल्लाह ने गुनाहों से पाक कर दिया। ये वादा है अल्लाह का रोज़ेदारों के लिए। और सदक़ा फ़ितर, ज़कात फ़ितर है क्या चीज़, क्या देना चाहिए, कब देना चाहिए, ये भी आप समझ लें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी की हदीस के मुताबिक किताबुल ज़कात के अंदर मौजूद है 1503 पर 2.5 किलो, 1 सा खजूर, 1 सा जौ गेहूँ, या आज के ज़माने के मौजूदा ज़माने के अंदर जो हम आटा खाते हैं, जिस इंसान की हैसियत हो, असल चीज़ तो ये है, आप 2.5 किलो के एतबार से निकालें, सदक़ा फ़ितर अदा करें, और ईदगाह की तरफ जाने से पहले आपको ये अदा करना है। अगर आप 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आपने निकाल दिया है, कुछ दिन पहले, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सहाबा इकराम 2 दिन पहले भी सदक़ा फ़ितर दे दिया करते थे, हदीस से साबित है ये बात भी। ईदगाह के अंदर जाने के बाद अगर आप वहाँ पहुँच गए, ईदगाह के अंदर नमाज़ हो चुकी, तो फिर उसके बाद ये आपका कबूल नहीं होगा। रसूल अकरम ने फरमाया इब्न माजा की हदीस के मुताबिक, अगर नमाज ईद से पहले तुमने दे दिया ये तो काबिल कबूल अल्लाह के यहाँ पे, अगर नमाज ईद के बाद आपने दिया तो ये महज सदका है जो आप 11 महीने अदा करते हैं, आपका ज़कात फ़ितर कबूल नहीं होगा अल्लाह की बारगाह के अंदर। एक मसला आता है रमज़ान के बाद शव्वाल के रोज़ों का। रसूल अकरम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन साम रमज़ाना, जिसने रमज़ान के रोज़े रख लिए, ये सिर्फ़ रोज़ेदारों के लिए है, उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखे, तो ये ऐसे है जैसे उस बंदे ने मुकम्मल साल के रोज़े रख लिए। अल्लाहु अकबर। शव्वाल का महीना 29 या 30 दिन का होता है। इस 30 दिन के अंदर अंदर आप जब चाहे रोज़े रख सकते हैं। ईद के बाद रखें, बाद में रखने, 30 दिन आपके पास है, 29 दिन के अंदर आपको ये 6 रोज़े अदा करने हैं, जैसे भी चाहे नफे रोज़े हैं। एक साथ चाहे एक साथ रखें, गैप करके रखना चाहें गैप करके रखें, शरीयत ने आपको आसानी दी है। अगर आपने रखनी है तो गोया कि आप ऐसे हो गए जैसे मुकम्मल साल अपने रोज़े रखे हैं। ये थी तमाम की तमाम बातें आज के जुमा के खुतबे के ताल्लुक़ से। अब चंद सवाल मैं आपसे आपके कानों के अंदर डालना चाहता हूँ। बड़ी प्यारी चीज़ें रमज़ान के अंदर माशाअल्लाह कुछ चीज़ें बहुत अच्छी गई, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इस्लाम के ख़िलाफ़ भी थी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, हम मुसलमान जो हैं वो शरीयत के मातहत हैं। रसूल ने जो कह दिया हमें वो मानना है, जिससे कह दिया बाज़ा जाओ हमें बाज़ा जाना है। हमारे समाज के अंदर ख़ासकर रमज़ान के महीने के अंदर अनविदा जुमा की बड़ी हैसियत होती है। लोग जगह जगह अनविदा जुमा मनाते हैं। याद रखिए ये दीन नहीं है, इस्लाम नहीं है ये। अगर आपको कोई दिक्कत, कोई डाउट है, आप पूछें और आलिमों से सवाल करें आप कि मौलाना हम जो ये अनविदा जुमा मनाते हैं कहाँ से मनाते हैं? क्या रसूल के ज़माने के अंदर मनाया गया? क्या नबी के सहाबा ने मनाया? क्या हमारे जो इमाम गुज़रे दुनिया के अंदर, यहाँ तक कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने, क्या उन्होंने मनाया, हुक्म दिया मनाने का? इस अनविदा जुमा की हैसियत कुछ भी नहीं है। आज हमारे समाज के अंदर लोगों ने अपने बच्चों के रोज़े रखवाए हैं। अनविदा कन का अनविदा जुमा है, मेरे बच्चों ने रोज़ा रखा हुआ है।
ये मुसलमानों की हालात है। ये अफसोस नहीं होगा तो क्या होगा। आप ये सब काम होते देख रहे हो, आप खामोश हो, इसका मतलब जानते हो आप भी मुजरिम हो। मुजरिम है आप भी, याद रखिए। अभी समझ में नहीं आ रहा, जब रब के सामने जाओगे ना तब समझ में आएगा। अगर आपके समाज के अंदर चोरी हो गई, यहाँ पर कोई बड़ी चोरी हो गई, कोई मामूल खुदा न खाते कुछ कांड हो गया, तो कानून सबसे पहले आपको अपने दायरे में लेगा। आप भी वहाँ खड़े होंगे, आपसे पूछताछ होगी, आपके इशारा होगा क्या मैं तो था ही नहीं, हुई तो आपके समाज के अंदर, आपके एरिया में, तो आप भी वहाँ खड़े होंगे। ऐसे ही ये सारे गुनाह आपके समाज में आपके सामने हो गए हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन लोगों को समझाएं, बताएं, आलिमों से पूछें, अच्छे अंदाज़ के अंदर, बेअदबी के तौर पे नहीं, अच्छे अंदाज़ के अंदर। वो हमारे उम्मा है, वो दीन के रहबर है, दीन के कायद है, वो उनसे अच्छे अंदाज में सवाल करें। दूसरी चीज़, पूरा महीना गुजर गया, मैंने नहीं कहा, लेकिन मैं आप कहूँगा आपसे, हमारी बेशुमार मस्जिदों के अंदर तरावी के नाम से तस्बीह पढ़ी जाती थी। तस्बीह तरावी के नाम से एक दुआ पढ़ी जाती थी। आप भी मुझसे बहुत सारे सवाल करते हैं, मैं जवाब देता हूँ। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि मुझे इस हदीस का जवाब चाहिए कि जो लोग रमज़ान के महीने के अंदर तस्बीह तरावी पढ़ते हैं, तरावी के बाद की दुआ पढ़ते हैं, कौन सी हदीस के अंदर है, रसूल अकरम ने कब पढ़ी थी, सहाबा ने कब पढ़ी थी या हुक्म दिया था। शायद मेरे इल्म में ना हो वो हदीस, हमारे भाइयों के इल्म में, तो मुझे बताएं ताकि मैं भी नेकियों में इजाफा कर सकूँ अपनी। भाई हदीस रसूल की तो मैं भी अमल करूँगा, नहीं है तो हमारे उन भाइयों को तौबा करनी चाहिए, इससे बाज आना चाहिए। ये कोई शर्म वाली बात नहीं है। सहाबा के सामने मसले आते थे। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब रुकू में जाते थे तो अपने दोनों हाथों को घुटनों के बीच में रखते थे, ऐसे, इसे इक़्क़ा कहते हैं, और सहाबा किराम घुटनों पर रखते थे। ये हदीस मुस्लिम पढ़िए आप। कहा कि नहीं मैंने रसूल को ऐसा करते हुए देखा है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा। सहाबा ने कहा ठीक है आपने देखा है, लेकिन अब ये हुक्म मनसूख हो चुका है, हुक्म दूसरा आ चुका है। तब बात को उन्होंने मानी। ऐसे पढ़ रहे थे, जब हदीस आ गई तो अब वैसे पढ़ने लगे। तो ये सहाबा का अंदाज़ था, हमारा भी अंदाज़ ऐसा होना चाहिए। एक और चीज़, बड़ी अहम चीज़, न इसमें शर्म की बात है न आर की बात है। हमारे भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एहसान है, बड़ा शुक्र है आपका कि हमारे रमज़ान के पूरे महीने के अंदर तमाम मस्जिदों के अंदर नमाज अव्वल टाइम पे अदा की गई। अल्लाह का बड़ा एहसान है। ये इत्तेफाक की मिसालें होती रहनी चाहिए। जब एक महीने रमज़ान के अंदर अव्वल टाइम पे नमाज हो सकती है, 11 महीने क्यों नहीं हो सकती? ये सवाल आपको करना है अपने अपने इमामों से अच्छे अंदाज में। जब एक महीने नमाज फजर अंधेरे में हो सकती है अव्वल टाइम के अंदर, तो 11 महीने क्यों नहीं हो सकती? एक महीने इत्तेफाक हो सकता है, 12 महीने इत्तेफाक क्यों नहीं हो सकता? एक महीने मुसलमानों में मुत्तहिद हो सकते हैं मुसलमान, तो ये इत्तेफाक, ये इत्तेहाद, ये मोहब्बत, ये प्यार, ये नबी की सुन्नतों से मोहब्बत 12 महीने क्यों नहीं हो सकती? इसका मतलब हदीस है अंधेरे में पढ़ने की, तभी तो पढ़ी जाती है। अगर ऐसा हो जाए तो कितने इत्तेफाक की बात है, कितनी अच्छी बात है। तो ये भी आप अपने अपने मस्जिद के इमामों से कहें उनसे, और इस पर उनको राज़ी करें, बताएं कि इमाम साहब जब हमने पढ़ी है नमाज रमज़ान के महीने के अंदर, तो हम 11 महीने क्यों नहीं पढ़ सकते? तो ये तमाम की तमाम बातें ऐसी हैं, अगर मुसलमान मुत्तहिद हो जाए इन बातों के ऊपर, तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से और आपसे भी कि इंशाअल्लाह जहाँ इत्तेफाक होगा, इत्तेहाद होगा, वहाँ हमारे अंदर प्यार मोहब्बत आएंगी। इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में अमन भी आएगा, सुकून भी आएगा, और हमारी हुकूमत भी आएगी। ये हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। क्यों? जब जब इत्तेफाक होगा तब तक ईमान में ताज़गी आएगी। जब जब ईमान में ताज़गी आएगी, वअंतुम अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, ईमान तुम्हारा मजबूत हुआ, अल्लाह ने तुम्हें बुलंदी अता कर दी। ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी इन बातों को सुनने के बाद अमन की तौफीक अता फरमाए। जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।